तो चलिए फ्रेंड्स, गर्मियों के दिन आ चुके हैं और हर घर में गर्मियों में पापड़ चिप्स वगैरह बनाया जाता है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाने की पापड़। बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगते हैं। देखिए कितने अच्छे खासते हैं, एक हाथ से इस तरह से वो तुरंत टूट जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2 पैकेट साबूदाना लिए हैं। तो साबूदाना के पापड़ बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि मैं इसे किस तरह बनाई हूँ और किस तरह इसे स्टोर करके रखती हूँ। तो चलिए इसी तरह से इसे 2 पैकेट साबूदाना लेना है। उसके बाद इन्हें खोल लीजिए। खोलने के बाद इसे रात भर के लिए आप इन्हें पानी में डीप करके रख दीजिए। अगर आप इस तरह रखेंगे तो अगले सुबह आपको समय की बचत होगी और बहुत ही अच्छे साबूदाना के पापड़ होंगे। तो देखिए यहाँ अब अगले सुबह हो चुके हैं और मैं रात भर इन्हें इसी तरह से पानी में डीप करके रख चुकी थी। तो फिर से यहाँ देखिए ये अच्छे से कितने अच्छे से फूल चुके हैं, यानी अब ये फटाफट बन के रेडी होंगे। अगर हम रात के फुला के छोड़ते हैं तो सुबह बहुत जल्द बन जाते हैं। अगर सुबह हम इन्हें डालते हैं तो वो ज़्यादा टाइम लेते हैं और अच्छे नहीं बन पाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरा साबूदाना इस तरह फूल के रेडी हो गया है और ये मैं भगोने में लूँगी साबूदाना और यहाँ पे मैं इसे गैस स्टोव पे चढ़ा दूँगी और इन्हें तब तक पकाऊँगी जब तक कि ये अच्छे से पक न जाए। तो देखिए यहाँ पे मैं इसी तरह से इन्हें गैस पे चढ़ा दी और देखिए बीच बीच में इसी तरह से इन्हें चलाते रहना है ताकि अंदर तले में चिपक न पाए। इसके कारण इन्हें चलाते रहेंगे और देखिए जब भी इनमें पानी की ज़रूरत होगी, ये ज़्यादा गाढ़ा हो जाएंगे तो हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। और देखिए इसी तरह से इन्हें पानी डालते हुए चलाते रहना है ताकि अगर आप एक बार पानी डाल देंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि इन्हें कितना ठीक रखना है। और इन्हें बार बार पानी ऐड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन्हें कितना ठीक रखना है और कितने पतले रखना है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से ढक कर मैं इसे पका रही हूँ और इसी तरह से ढक के पकाऊंगी जब तक कि ये उबलने लगे। तब अब ये उबलने लगे हैं तो अब इसे मैं ढकूंगी नहीं, इसे बार बार चलाते रहूँगी, नहीं तो ये अंदर चिपक सकते हैं और ऊपर ढकने से ऊपर ओवरफ्लो होकर नीचे आ सकता है। तो इसके कारण इन्हें देखिए इसी तरह से चलाते रहना है, पकाते रहना है। और देखिए अब लगता है कि मेरा साबूदाना आधा से ज़्यादा पक चुका है। तो इसी तरह से चेक करते हुए बीच बीच में इन्हें चलाते हुए पकाएंगे। तो देखिए ये ज़्यादा ठीक दिख रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा गर्म पानी भी एक तरफ गैस पे मैं रखी हूँ और उसमें से ऐड करते जाती हूँ ताकि इनका गाढ़ापन कम हो और ये पापड़ के अच्छे से देखिए यहाँ पे मैं पानी ऐड कर रही हूँ। ये पापड़ अच्छे से पतले पतले जब होंगे तो ज़्यादा अच्छा बन के रेडी होंगे। और अभी ये और पकेंगे क्योंकि अभी थोड़ा सा और पकना है इन्हें। और देखिए इस तरह से बहुत ही अच्छे टेस्टी होते हैं इनके पापड़। खासकर मई जून के महीने में अगर आप बनाओ तो एक ही दिन में पापड़ बन के रेडी हो जाते हैं। सुबह आप बनाओ तो शाम तक आप स्टोर कर सकते हैं क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं। इसके कारण एक ही दिन आप इसे बना सकते हैं, कोई ज़्यादा समय नहीं लगेंगे। यहाँ पे नमक स्वाद अनुकूल ऐड कर लिया है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप चाहे तो गोल मिर्च काली मिर्च के पाउडर ऐड कर सकते हैं, पर उनसे आपके पापड़ काले हो जाते हैं। और देखिए यहाँ पे मैं रेड चिल्ली यानी हरे मिर्च से जो रेड मिर्च होते हैं वो वाले दोनों को अच्छे से मैं काट रखी हूँ और इसी तरह इसमें डालूँगी। इनका तीखापन है जो इसमें अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं और देखने में भी पापड़ बहुत सुंदर लगते हैं और खाने में भी इनका टेस्ट बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखिए इसी तरह से इन्हें चलाते रहना है और जब तक कि ये अच्छे से पक न जाए। तो मेरे समझ से अब मेरा साबूदाना पक के रेडी हो गया है। तो चलिए देखिए यहाँ पे इस तरह से पक के रेडी हो गए हैं और मैं इसी तरह से मिर्चियाँ इसमें डाल रखी हूँ। और देखिए इनका गाढ़ापन इस तरह से है। जब तक ये ठंडे होंगे तब हम बनाएंगे क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। तो अभी जो भी काम बचे हैं वो आप कर सकते हैं जब तक ये ठंडे होंगे। तो यहाँ पे मैं
अजवाइन और मंगरेल को हाथों से निचोड़ते हुए इसमें ऐड कर रखी हूँ, क्योंकि अजवाइन और मंगरेल डालने से पापड़ का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ऐसे जीरा भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, पर हम लोग ज़्यादा अजवाइन और मंगरेल ही ऐड करते हैं, क्योंकि इनका टेस्ट अलग आता है। और देखिए यहाँ पे अब मेरा पापड़ के घोल बन के रेडी हो गया है। तो चलिए अब चलते हैं छत पे इन्हें बनाने। और यहाँ पर एक लेंगे पॉलीथीन, जैसे लंबे वाले शीट आते हैं पॉलीथीन के, उसे, और एक कटोरी में तेल लेंगे, एक छोटा सा कपड़ा लेंगे, पूरे शीट पे अच्छे से तेल लगा लेना है। और तेल लगाते हुए इस तरह से एक बड़े चम्मच की हेल्प से देखिए इस तरह से पापड़ रखेंगे। तो देखिए इसी तरह से इन्हें रखना है। बार बार से आप रखते जाइए, बनने में ज़्यादा देर नहीं लगते हैं, फटाफट बन जाएंगे। बहुत ही इजी टिप्स है और आपको मेहनत भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैं गर्म पानी और लेके ऊपर आई थी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरा पापड़ के बैटर है जो थिक हो गया है, क्योंकि साबूदाने को हम गैस से उतारे थे तो वो थिक हो गए ठंडे होने पे। तो यहाँ पे मैं गर्म पानी भगोने में लेके आई थी, उसे ऐड करूँगी ताकि इनका बैटर है जो पतले हो, तभी तो मेरा पापड़ अच्छे और पतले होंगे। तो देखिए इसी तरह चम्मच की हेल्प से यहाँ पे राउंड डालते जाएंगे, वह खुद ब खुद फैल जाते हैं नीचे। कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होते यहाँ पे, आप इसी तरह से डालते जाइए, वो खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएंगे। तो इसी तरह से पूरे शीट पे मैं डाल रखी हूँ। और देखिए फटाफट बन के रेडी होते हैं, कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं लगते हैं, आप इन्हें अकेले भी आराम से बना सकते हैं। तो देखिए मेरा यहाँ पे पापड़ इस तरह से पूरे ये पॉलीथीन के शीट पे मैं इसे बिछा के तेल लगा के इसी तरह से फैला के बनाई हूँ। तो देखिए ये शाम के खुद ब खुद अच्छे से सूख जाएंगे। तो फिर मैं अगले दिन फिर से इसे हल्के से सुखाऊंगी, उसके बाद एक एयर टाइट कंटेनर में इसे रख दूंगी। देखिए कितना सुंदर लग रहे हैं ना पापड़, और इससे मैं तल के भी आपको दिखाऊंगी। पर अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, इनका रंग भी सुंदर है और देखने में भी अच्छे हैं, खाने में भी अच्छे हैं। तो देखिए इसी तरह से यहाँ पर पापड़ मेरा बन के रेडी हो गया है, और मैं इसे धूप में इसी तरह शाम तक सुखाऊंगी। तो चलिए आप मेरा पापड़ अगले सुबह दिखाती हूँ। इस तरह से हो गया है, थोड़ा सा इन्हें धूप और लगा लूँगी। और धूप लगाने के बाद देखिए इस तरह से मैं पापड़ को उठा के एक टोकरी में रखी हूँ, और फिर मैं पापड़ को अच्छे तरह से एक एयर टाइट कंटेनर में रख दूँगी। ये इस तरह से बन के रेडी हुए हैं, बहुत पतले हैं, आप देख सकते हो कितने पतले हैं। और हरी मिर्चियाँ डालने से इनका कलर भी बहुत सुंदर आया है। तो देखिए इसी तरह से इन्हें आप साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो ये सालों साल चलते हैं, एक दिन मेहनत कीजिए और सालों साल इन्हें यूज कीजिए। जब भी मन हो तो आप कढ़ाई गर्म कीजिए, तेल गर्म कीजिए, और इस तरह से तेल गर्म करने पर पापड़ को इस तरह से तल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरा तेल गर्म हो चुका है। तो फर्स्ट वाले पापड़ इस तरह से बन के रेडी हो रहे हैं। तो देखिए कितना बड़ा, कितना छोटा था, कितना बड़ा तल के हो गया। और इसी तरह से अब तेल ज़्यादा गर्म हो गए हैं, तो अब ये फटाफट निकलेंगे बन के। तो ये देखिए अभी ये भी इस तरह से फटाफट बन रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरह से इन्हें सारे पापड़ को तल लूँगी, जितना खाना हो आपको। तो देखिए कितना अच्छा बन के रेडी हुए हैं ना। ये देखिए मेरा पापड़ बन के इस तरह से रेडी हो गए हैं। अब मैं बच्चों को एक प्लेट में दे दूँगी। तो देखिए कितना अच्छा और कितना सुंदर है, और कितना अच्छा वाइट कलर इनका आया है। तो देखिए बहुत ही अच्छे लगते हैं, खासते कुरकुरे। तो आप इसी तरह से देखिए हाथों से इस तरह तोड़ेंगे तो फटाफट टूट जाते हैं। तो अगले रेसिपी में मिलते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।